शरणम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरुः रसिकाः भुवि भावुकाः। गोपवृद्धा महोत्पाता ननुभूय बृहद्वनिं नन्दादय समागम्यं ब्रजकार्यममन्त्रयन्। तत्रोपनन्दनामा गोपो ज्ञानवयोधिकः देशकालार्थतत्त्वज्ञः प्रियकृत् रामकृष्णयोः। उत्थातव्यमितोऽस्माभिर्गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नासहीतव। मुक्ताः कथञ्चित् राक्षस्या बालघ्न्या बालको ह्यसौ हरेरनुग्रहान्नून मनश्चोपरि नापततु। चक्रवातेन नीतोऽयं दैत्येन विपदं वियतुं शीलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरीः। यन्न म्रियेत द्रुमयोरन्तरं प्राप्य बालकः असावन्यतमो वापि तदप्यच्युतरक्षणम्। यावदोत्पातिकोरिष्टो व्रजन्नाभिभवेदितः तावत् बालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगाः। नन्दादयः गोपवृद्धाः समागम्य बृहद्वने मुहूर्तपाताननुभूय ब्रजकार्यम् आमन्त्रयन्। तत्र रामकृष्णयोः प्रियकृत् देशकालार्थतत्त्वज्ञः ज्ञानवयोधिकः उपनन्दनामा गोपः आह। प्रजानां नासहेतवः महोत्पाताः अत्र आयान्ति। अतः गोकुलहितैषिभिः अस्माभिः इतः उत्थव्यम्। असौ बालकः हि बालघ्न्या राक्षस्या कथञ्चित् मुक्तः च हरेः अनुग्रहात् उपरि अनः न अपतत्। चक्रवातेन दैत्येन अयं विपदं वियत् नीतः तत्र शीलायां पतितः सुरेश्वरैः परित्रातः। द्रुमयोः अन्तरं प्राप्य असौ बालकः अन्यतमः वा अपि यत् न म्रियेत तत् च अपि अच्युतरक्षणम्। औत्पातिकः अरिष्टः यावत् व्रजन् अभिभवेत् इव तावत् बालान् उपादाय अन्यत्र शानुगाः यास्याम्यः।
अब हम गोस्वामी श्री गिरिधर लाल कृता बाल प्रबोधिनी टीका समझने को कोशिश करेंगे। एवं बृहद बने विहृत्ये तोग्रे विहारार्थं वृंदावनं गन्तुम् इच्छताम् अंतर्यामिना कृष्णेन प्रेरितानां गोपानां सम्मन्त्रणम् आह गोपवृद्धा इति। नन्दादयो गोपवृद्धा बृहद्वने महोत्पातान् पूतनागमनादि ननुभूय समागम्य एकत्र मिलित्वा ब्रजकार्यं रजस्थ हितममन्त्रयन् विचारितवन्तः। तत्र तेषु मिलित गोपेषु मध्ये उपनन्द नामा गोप आह। तत्र बहूनां परिभाषणे कोलाहलेन तत्त्व निर्धारो न स्यात्, अतः एकेन मुख्येन वक्तव्यम् इति तस्य मुख्यतां सूचयन् गुणान् आह उपनन्देति। नाम्ना नन्दस्य प्रेमास्पदं मुख्यो मंत्री इति ज्ञापितम्। गोप इत्यनेन तन्मध्यपातित्वेन तुल्यस्थानिष्ठश्च ज्ञानेन वयसा चाधिकः। तत्र ज्ञानाधिक्यं स्पष्टयति देशेति। यस्मिन् देशे यस्मिन् काले योऽर्थः प्रयोजनं यथा सिद्ध्यति तस्य तत्त्वं निदानं जानातीति तथा। एवं भूतोऽपि यदि भगवती भक्तिमान् न स्यात् तदा सर्वं व्यर्थम्। अत आह प्रियकद्राम कृष्णयोरिति। तद् वाक्यान्मेवाह उत्थात व्यमित्यादि सप्तभिः। इतस्थानात् तु अस्माभिः उत्थातव्यम् अन्यत्र गन्तव्यम् इति अर्थः। तत्र हेतुमाह आयान्तीति। बालानां प्रजानां इति पाठान्तरम् नासहेतवो महोत्पाता यतो त्रायान्ति। अस्माकम् एतदुपेक्षा च न युक्ता इत्याशयेनः गोकुलस्य हितैषी भीरिति उत्पातानेव दर्शयति मुक्त इति। राक्षस्या पूतनायासु बालकः कृष्णः कथञ्चित् साक्षात् कारणस्यात् दर्शनात् केनोपि निर्वचनीयेनैव कारणेन मुक्तः। असौ इत्यनेन स्वयं तत्रागत संबन्धे स्थितं प्रदर्शयति। राक्षस्यादि पदत्रयेण गोपैः तस्या अप्रीतिकारत्वं सूचयति। सर्वानुभव सिद्ध्यत्वं सूचयति हीति। नूनम् इति निश्चयेन हरेर अनुग्रहात् एव अस्योपरि अनः शकटश्च नापतत्। चक्रवात स्वरूपेण दैत्येन तृणावर्तेन वीणां पक्षिणां पदं विहारस्थानं विगत प्रतिष्ठं वेति विपदं वियत्। आकाशं प्रति नीतोऽसौ बालकः शिलायां पतितः। तत्रापि सुरेश्वरैः अस्मत्साराधीतैर्देवैरेव परित्रातः संरक्षितः। द्रुमयोरन्तरं प्राप्यासौ कृष्णो न्यत्तमो वापि कश्चित् बालको जन्न म्रियेत न मृत तदपि अच्युतेनैव रक्षणम् आसीत्। एवम् उत्पात बहुत्वस्य जातत्वात् अग्रेपि संभवाच्च यावत् औत्पातिकः उत्पातजनित अरिष्टः बाल विनाशाद्यन्नर्थः ब्रजम् नाभिभवेन् न स्पृशेत् तावत् ततः पूर्वमेव बालान् उपादाय गृहीत्वा शानुगा गोधन भृत्यादि सहिता वयम् इतः स्थानात् अन्यत्र यास्यामः इति अन्वयः। अब इसका अर्थ हम समझने को कोशिश करेंगे। जब महावन गोकुल में नंदादि बड़े बड़े गोपों ने कोई न कोई उपद्रव होते देखा, तब इकट्ठे होकर आपस में मंत्रणा करने लगे कि ब्रजवासियों और गौओं का हित हो, इसलिए क्या करना चाहिए। उन गोपों में से एक बुजुर्ग
श्री उपनंद जी नाम के गोप थे, जो सब में अवस्था में बड़े थे ही एवं ज्ञान में भी बड़े थे। वे अच्छी तरह जानते थे किस समय, किस स्थान पर, किस वस्तु से कैसे काम किया जाए। और नंदलाल दाऊ दयाल कुशल रहे, उन पर कोई विपत्ति न आने पावे, यह भी चाहते थे। वे कहने लगे, श्री उपनंद जी ने कहा, देखो भाइयों, यदि हम गोकुल का और गौओं का हित चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर दूसरी जगह चलना चाहिए। यहाँ तो बच्चों पर संकट डालने वाले एक से एक बढ़कर उत्पात हो रहा है। सुनो भैया, ये नंद बाबा के लालन सबसे प्रथम तो बाल हत्यारी राक्षसी पूतना से किसी प्रकार बच पाया। इतने में तो शकट के नीचे दबने के नौबत भी बजी, परंतु बच गया। सच पूछो तो बिना संदेह यह भगवान की कृपा थी कि शकट लालन के ऊपर न गिर पड़ी। सुनो भैया, बवंडर के रूप में तृणावर्त दैत्य तो अपने लालन को आकाश में पक्षियों के बिहार देश में ले भागा और भारी विपत्ति में डाल दिया। किंतु वहां से जब लालन चट्टान पर गिरे तब हमारे दयालु देवों ने ही बालक का रक्षण किया। सुनो रे भैया, यमलार्जुन वृक्षों के गिरने पर दोनों के बीच में आने पर भी यह बालक अथवा तो और कोई दूसरा भी बालक बचा रह गया। वो भी अच्युत भगवान की रक्षा थी, इसके सिवाय और कौन बचा सकता है। इसलिए और किसी प्रकार के उत्पात से ब्रज का और कोई अनिष्ट न होने पावे, उसके पहले ही बच्चों को लेकर साथियों समेत यहाँ से चल लेना चाहिए। वनं वृंदावनं नाम पसव्यं नवकाननं गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्री तृणवीरुधम् तत्तत्राद्यैव यास्यामः सकटां युक्तमाच्छिरम् गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचति। तत्श्रुत्वैकधियो गोपा साधु साध्वीति वादिनः व्रजान् स्वान् स्वान् समायुज्य जजूरूढ परिच्छुदाहम् वृद्धान् बालान् स्त्रियो राजन् सर्वोपकरणानि च अनस्वारोग्य गोपाला यत्ता सरासनान् गोधनानि पुरस्कृत्य शृङ्गान्यापूर्य सर्वतः तूर्य घोषेण महताम् यजूसः पुरोहिताः गोप्यो रूढरथा नूत्नम् कुचकुङ्कुमकान्तयः कृष्णलीला जगुः प्रीता निष्ककण्ठ्य सुवासस तथा यशोदारोहिण्या वेकं सकटमास्थितिम् रेजतुः कृष्णरामाभ्याम् तत्कथा श्रवणोत्सुकीम् वृन्दावनं सम्प्रविश्य सर्वकालसुखावहम् तत्र चक्रुर्व्रजावासम् शकटैर्र्धचन्द्रवत् एवं चेतर्हि स्थलान्तरं विचार्यताम् इत्यत्राह वनम् इति वृन्दावनाख्यं वनम् अस्ति इति शेषः। तत् विशिनश्च गोप गोपी गवान् सेव्यम् इति तत्र हेतुनाः पशव्यम् इति पशुभ्यो हितम् तत्र हेतुमाह नवानि काननानि अवान्तरवनानि यस्मिंस्तत् तथा पुण्याः पवित्रा दर्शन स्पर्शादीना पुण्यजनका
अद्रयादयो जस्मिंस्तत् यस्मात् सर्व सुखावहम् तत्तस्मात् तत्रद्यैव जास्यामः शकटान् युगत बलि वर्गयुगतान् कुरुत माचिरं विलम्बो न कर्तव्यः गोधनानि अग्रतो यान्तु एव मुक्त्वापि प्रारब्धवशात् कदाचित् तत्रापि कश्चित् उत्पातः स्यात् इति आशङ्क्याः भवतां यदि तत्र गमनं रोचते तर्हि गन्तव्यम् इति शेषः। तत् उपनन्दवचः श्रुत्वा एकधियः विप्रतिपत्तिरहिताः गोपानन्दादयः स्वान् स्वान् व्रजान् शकटान् समायुज्य रूढाः शकटे आरोपिताः परिच्छदा उपकरणानि जैस्ते यजुः एतदेव स्पष्टयति वृद्धानिति राजगमनमिव तेषामपि गमनमभूत् इत्याशयेन सम्बोधयति हे राजन् यत्ताः कृतप्रयत्नाः आतानि गृहीतानि शरासनानि जैः ते गोपाला वृद्धादीन् अनस्वारोप्य गोधनानि पुष्कृत्य अग्रतः कृत्वा सर्वतः शृङ्गान्यापूर्य निर्गमन ज्ञापनार्थं महान्तं शृङ्गशब्दं कृत्वा महता तूर्यघोषेण सह महन्तं तूर्यशब्दं कुर्वन्तः पुरोहितैर् ब्राह्मणैः स ततो निर्जजुर् इति अन्वयः रूढरथाः रथोपर्यारूढाः नूतनैः कुचगतैः कुङ्कुमैः कान्तिर्यासां ताः यद्वा नूत्नेषु कुचेषु यत् कुङ्कुमं तेन कान्तिर्यासां ताः निष्कण्ठ्य इत्युपलक्षणं सर्वाभरणभूषिता इति अर्थः सुष्ठु वासांसि जासान्तः एवं भूता गच्छन्त्यो गोप्यः कृष्णलीलां जगुः तथा तयोः कृष्णरामयोः कथानां श्रवणे उत्सुक मुत्साहो यजोस्ते यशोदारोहिण्यो कृष्णरामाभ्यां सहीकं शकटमास्थिते आरुह्य स्थिते रेजतु इति अन्वयः एवं शकटैर्वृन्दावनं सम्प्रविश्य समागत्य गोपाः तत्र अर्धचन्द्रवत् अर्धचन्द्राकार ब्रजवासं गोकुल वसति स्थानं चक्रुः इति अन्वयः वृन्दावनस्य सर्वोत्तमोत्तम आह सर्वेति सर्वेषु ग्रीष्मादिष्वपि कालेषु सुखमेवावहति प्रापयतीति तथा तत्। अब इसका अर्थ समझने को कोशिश करेंगे। श्री वृंदावन नामक का एक उत्तम वन है, वह नित्य नित्य नया सा ही है। वहाँ नए नए हरे भरे तरुवर हैं। वहाँ के तरुवर शीर्ण होते नहीं, श्रृगाल सर्पादि का भय नहीं है, अतः पशुओं के लिए हितावह वन है। पुनः पुण्य श्री गोवर्धन महाद्रि है, भारी प्रमाण में घास है और हरी हरी लता और वनस्पतियां हैं। मेरे समझ में तो गोप गोपी जन और अपने गोधन के लिए यह वन कल्याणकारी है। श्री नंद जी ने कहा कि यदि आप सबको यह बात जचती हो, सबको पसंद होते हो, तो वहाँ जाने के लिए आज ही प्रस्थान कर देना चाहिए, विलंब ना करें। सब गोप गाड़ी छकड़े जोते और गोप ही अपना धन है, उनको आगे कर मंगल प्रस्थान करे। वयोवृद्ध श्री उपनंद जी की बात सुनकर एक ही आवाज से सबने बहुत अच्छा यूं कहते हुए एक मत से बात मान ली और गोपों ने अपनी अपनी गौओं के वृंद को इकट्ठा कर पुनः छकड़ों को जोत कर घर का सामान छकड़ों पे लाद कर उन पर पर्दा डाल एक साथ सबने मंगल यात्रा आरंभ की। राजन परीक्षित वृद्ध गोप लोगों ने बच्चे
और स्त्रीजन एवं घर की सामग्री को गाड़ी पर चढ़ा दिया और स्वयं धनुष बाण तान कर सावधान होकर सब चलने लगे। गोओं को आगे कर प्रस्थान के अवसर जोर जोर से शिंगा फूंक कर तुरही को जोर से बजाते हुए अपने पुरोहित जी को लिए हुए चले। वक्षस्थल पर केसर कुमकुम के लेप लगाने से गोपियों की कांति और बढ़ गई थी। उन्होंने अपने कंठ में स्वर्ण के हसूली हार धारण किए थे, उत्तम प्रकार की साड़ी पहन ली थी, रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से प्यारे नंद दुलारे श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती गाती जाती थी। यशोदा महारानी जी और रोहिणी देवी बलभद्र और कृष्ण को लिए एक रथ में बैठी खूब शोभती थी। गोपियों से उन दोनों लालन की लीला बड़े भाव से सुन रही थी। श्री वृंदावन सर्वकाल सर्व ऋतुओं में सुख से ही भरा है। गोप लोग वहाँ पहुँचे और सर्वप्रथम तो उन्होंने गाड़ियों को अर्धचंद्राकार मंडल में खड़ा कर ही गौओं के रहने का स्थान बना लिया। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की जय।